हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। आज हम लोग क्या पढ़ने चल रहे हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 11th का चैप्टर नंबर 1, जो क्या है, सेट्स है। ठीक है ना। आज हम लोग यहाँ पर इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे? इस लेक्चर में पढ़ेंगे जो एनसीईआरटी में फर्स्ट एक्सरसाइज है उसको करेंगे, और उसके पहले का जो भी कंसेप्ट है वो सारी चीज़ें सीखेंगे कि सेट्स क्या होता है। ठीक है ना, कैसे सेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, उन सब के बारे में हम लोग आज सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर बात करें, यहाँ पे देखिए हमने लिख रखा है सेट। तो सेट क्या होता है? व्हाट इज सेट? सेट बोलते हैं बेटा अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट क्या होता है? वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या हो गया? वेल डिफाइंड का मतलब इस तरह से ये समझिए कि जैसे कहा जाए आपसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर आपसे कहा गया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो आपको भी पता है कि नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी तक जाता है। अगर किसी दूसरे बच्चे से पूछा जाए कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो वो आपको सेम आंसर देगा या डिफरेंट आंसर देगा? अगर वो आपको सेम आंसर दे रहा है तो इसका मतलब वो जो सेट है वो क्या है? वेल डिफाइंड है। लेकिन अगर अलग आंसर मिल रहा है, अलग अलग लोगों से अलग अलग आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब वो डेटा क्या है? वो डेटा वेल डिफाइंड नहीं है। एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 11 बेस्ट प्लेयर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम। तो आप बताइए, इंडियन बेस्ट प्लेयर 11 बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम। अब सबके अकॉर्डिंग क्या हो सकता है? अलग अलग होगा। मेरे अकॉर्डिंग क्या होगा? अलग 11 होंगे। किसी और के अकॉर्डिंग पूछोगे तो अलग 11 होंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पे ये क्या है? डेटा वेल डिफाइंड डेटा नहीं है, तो हम इसको सेट नहीं बोलेंगे। ठीक है ना। वहीं अगर हम बात करें, जैसे ये कहा जाए कि 11 प्लेयर हु वन द 2011 वर्ल्ड कप, वर्ल्ड कप। तो आप बताइए, जो 11 प्लेयर खेले होंगे 2011 वर्ल्ड कप में, वो तो फिक्स है। आप हमसे पूछिए या किसी और से पूछेंगे तो वो 11 प्लेयर क्या चेंज हो पाएंगे? नहीं होंगे। तो ये कैसा है? एक वेल डिफाइंड डेटा है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये सेट है। तो सेट बेसिकली क्या हो गया कि अगर कोई भी डेटा कैसा है? वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड का मतलब ये हो गया कि अगर चाहे जितने लोगों से पूछा जाए, अलग अलग लोगों से पूछने पे अगर सेम आंसर मिल रहा है, तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड डेटा है, और वही हमारा क्या होगा? सेट होगा। और अगर वेल डिफाइंड नहीं है, अलग अलग लोगों से पूछने पे आंसर अलग अलग मिलेगा, तो वेल डिफाइंड नहीं होगा और वो सेट नहीं होगा। नॉर्मल सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? तो सेट को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल लेटर्स में, कैपिटल ए, कैपिटल बी, आप कुछ भी ले सकते हो। ठीक है ना। और सेट को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं। कौन कौन से दो तरीके हैं? तो यहाँ पे हमने लिख रखा है, क्या होता है? पहला रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। तो रोस्टर और टेबुलर फॉर्म क्या होता है? इसमें सेट के जितने एलिमेंट्स होते हैं उनको लिखते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल, कोई सेट ए है। अब सेट में एज्यूम कर लो 1 2 3 4। ये इस तरीके से सेट में क्या होता है? सेट को हम क्या करते हैं? कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करेंगे, और करली ब्रैकेट के अंदर अगर हम वो नंबर्स लिख रहे हैं, इट मींस एलिमेंट लिख रहे हैं। नंबर्स को क्या बोलेंगे? हम एलिमेंट बोलेंगे। तो ये कौन सा फॉर्म हो गया? इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। क्या बोलेंगे? रोस्टर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? तो सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है? जैसे आप ये समझ लीजिए कि सेट बिल्डर में क्या होगा? हम सेंटेंसेस में लिखेंगे। अब वो सेंटेंस इस तरीके से लिखेंगे कि जो भी हम सेंटेंस लिख रहे हैं, फिर उसके अकॉर्डिंग जो भी आंसर आएगा वो सारे क्या होंगे? सेम प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करेंगे। एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कहा जाए एक सेट ए है, क्या कहा जाए? एक्स सच दैट एक्स इज अ वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट। क्या कहा जाए? वाउल इन इंग्लिश अल्फाबेट। ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देखो x, अब यहाँ पे क्या हो रहा है? कोई नंबर नहीं लिखा गया, कोई लेटर नहीं लिखा गया, यहाँ पे लेटर में लिख दिया गया। मतलब जो एग्जैक्टली एलिमेंट है वो एलिमेंट को अगर लिखा जाएगा तो रोस्टर फॉर्म हो जाएंगे। और उसी को रिप्रेजेंट करने के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं? इस तरीके से सेंटेंस को यूज कर रहे हैं, जो क्या हो रहा है? एक सिमिलर प्रॉपर्टी को पजेस कर रहा होगा, रिप्रेजेंट कर रहा होगा। उसको हम क्या बोलेंगे? सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अब एग्जांपल में अगर इसी क्वेश्चन को हमको रोस्टर फॉर्म में लिखना होता, तो इसका रोस्टर फॉर्म का आंसर क्या होता कि सेट ए इज इक्वल टू, अब वाउल्स कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म और टेबुलर फॉर्म। ठीक है ना। और ऊपर वाला क्या हो गया? सेट बिल्डर फॉर्म। ऊपर वाले को किस बोलेंगे? सेट
बिल्डर फॉर्म बोलेंगे। तो सेट्स को रिप्रेजेंट करने का बेसिकली दो तरीके हैं, रोस्टर फॉर्म जिसमें हम क्या करते हैं एग्जैक्टली एलिमेंट्स को लिखते हैं, और सेट बिल्डर फॉर्म में क्या करते हैं हम एक सेंटेंस में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सेंटेंस में, तो जो भी एलिमेंट्स आ रहे होंगे उस सेट में वो एक सिमिलर प्रॉपर्टी को पजेस कर रहे होंगे, रिप्रेजेंट कर रहे होंगे, तो उस रिप्रेजेंटेशन को हम क्या करते हैं इंग्लिश सेंटेंस में लिख देते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको, फिर अभी आगे डिस्कस करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। और एग्जांपल से समझते हैं, जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन कहा जाए कि एक सेट ए है, ठीक है ना। अब ये क्या कह रहा है, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ नेचुरल नंबर। अब यहां पे क्या हो गया, ये कौन सा फॉर्म हो गया, तो आपने देखो क्या लिखा हुआ है, सेंटेंस लिखा हुआ है, इट मींस ये कैसा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म है, ठीक है ना। अब यहां पे क्या हमने लिखा, सेंटेंस में लिखा, तो सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अब इसी को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है कि हम क्या कर दें, 1 2 3 4 डॉट 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 करके इन्फिनिटी तक आएगा। तो अब ये कौन सा फॉर्म हो गया, इसको बोलेंगे हम रोस्टर फॉर्म। ये कौन सा फॉर्म है, सेट बिल्डर फॉर्म, और ये कौन सा फॉर्म है, रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको, अब आगे करते हैं उसके बाद। अब जैसे एग्जाम्पल 1 आपके एनसीईआरटी में जो है, एग्जाम्पल 1 क्या है, क्या कह रहा है, राइट द सॉल्यूशन ऑफ सेट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0 इन रोस्टर फॉर्म। क्या करना है, इसके जो सॉल्यूशन आएंगे उनको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है, कैसा इक्वेशन है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो हमको अगर x की वैल्यूज निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करो तो 2 का फैक्टर सब्ट्रैक्ट करके क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या हो जाएगा, प्लस 2x माइनस 1x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 2, माइनस 1 कॉमन लिया तो x प्लस 2। अब यहाँ पे x माइनस 1 और x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इज इक्वल टू एक्स माइनस 1 को 0 को इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। x प्लस 2 को 0 को इक्वल करोगे तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस 2। तो यहाँ पे x की वैल्यूज क्या आ गई, 1 एंड माइनस 2 आ गई। अब इसको रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए अज्यूम कर ले सेट A है, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 1 कॉमा माइनस 2, ठीक है ना। ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। होप नोट डाउन कर लिया होगा। अच्छा हम बात करें कि जैसे अज्यूम करो कोई एक लेटर है, क्या है, कोई एक लेटर है स्कूल, क्या है SCHOOL। अब इसको कहा जाए कि एक सेट में रिप्रेजेंट करना है इसके एलिमेंट को, तो अज्यूम कर लेते हैं सेट A है, तो इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, SCHO एंड L। बट यहाँ पे क्या है, देखो 2 टाइम्स O आया है, लेकिन यहाँ पे सेट में क्या होगा, सिर्फ 1 टाइम ही O आएगा। इसका मतलब क्या है कि सेट में जो एलिमेंट्स हैं वो रिपीट नहीं करते हैं। सेट में जो एलिमेंट होते हैं वो रिपीट नहीं करते हैं, मतलब एक एलिमेंट सिर्फ मैक्सिमम कितने टाइम्स आ सकता है, 1 टाइम्स ही आ सकता है। और यहाँ पे सेट में क्या होता है, एक सबसे बड़ी बात है कि ऑर्डर मैटर नहीं करता है। सेट में क्या होगा, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा। जैसे हम इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, CHOLS भी लिख सकते हैं, मतलब कुछ भी हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं, ऑर्डर मैटर नहीं करेगा यहाँ पे।
नेक्स्ट आपका क्वेश्चन सेकंड एग्जांपल सेकंड क्या कह रहा है? एग्जांपल सेकंड, राइट द सेट x सच दैट, क्या कह रहा है? एक सेट है, एज्यूम कर लेते हैं a, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 40। अब इसको क्या करना है आपको? रोस्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तब क्या कह रहा है? x एक पॉजिटिव इंटीजर है कि सच दैट कि एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 40 से छोटी होनी चाहिए। तो पॉजिटिव इंटीजर की बात करें तो जीरो, आपको पता है कि जीरो ना तो निगेटिव होता है ना तो पॉजिटिव होता है, तो जीरो तो यहां से हट जाता है। तो सबसे पहला पॉजिटिव नंबर क्या है? 1। तो आप 1 का स्क्वायर देखिए, तो 1 का स्क्वायर क्या होगा? 40 से छोटा होगा। 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, ऐसे ऐसे 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36 होगा। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमको पता है कि 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 होगा, 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 होगा, 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9 होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25 और 6 का स्क्वायर कितना होगा? 36। अब अगर 7 का स्क्वायर करते हैं तो 49 हो जाएगा, विच इज ग्रेटर देन 40। और हमको 40 से क्या चाहिए? छोटे चाहिए। तो हमको x की कौन सी की वैल्यूज मिली? 1 मिले, 2 मिले, 3, 4, 5 एंड 6। तो यहाँ पे जो सेट ए है वो क्या हो जाएगा? सेट ए हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6। आपका ये क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन कर लिया होगा। अब एग्जाम्पल थर्ड की बात करें तो एग्जाम्पल थर्ड क्या कह रहा है? सेट ए दे रखा है एक, क्या कह रहा है? 1, 4, 9, 16, 25, ठीक है ना, डॉट 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 डॉट। इसको क्या करना है आपको? सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो आप जरा देखिए यहाँ पे ये क्या हो रहा है? 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, n का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो रहा है? नेचुरल नंबर्स का स्क्वायर हो रहा है। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? a इज इक्वल टू एक्स सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर। x इज इक्वल टू क्या होगा? n स्क्वायर, ठीक है ना। वेयर, अब यहाँ पे x इज इक्वल टू n स्क्वायर, वेयर, अब ये n क्या है? n हमारा क्या है? ये नेचुरल नंबर्स है। वेयर n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। जो n है ये कैपिटल, ये जो कैपिटल n है इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर के लिए यूज करते हैं। अगर कहीं n लिखा हुआ, n कैपिटल n लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो नेचुरल नंबर को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए। यहां से अच्छा कुछ चीजें और रहेगा, इसको देख लीजिए कि n को क्या कहते हैं? हम नेचुरल नंबर बोलते हैं, ठीक है ना। z जो है, अगर कहीं z लिखा हुआ है तो z का मतलब होता है इंटीजर। z का मतलब क्या होता है? इंटीजर। अगर कहीं z पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है ना। अगर कहीं z निगेटिव लिखा हुआ है तो इट मींस क्या हो जाता है? नेगेटिव इंटीजर। क्या हो जाता है? नेगेटिव इंटीजर, ठीक है ना। और क्या? w यूज किया जाता है होल नंबर के लिए, ठीक है ना। आपका r यूज किया जाता है रियल नंबर के लिए। r किसके लिए यूज किया जाता है? रियल नंबर के लिए। q यूज किया जाता है, q यूज किया जाता है आपका रैशनल नंबर के लिए। किसके लिए यूज किया जाता है? रैशनल नंबर, ठीक है ना। ये नोट डाउन कर लीजिए, जगह जगह पे जरूरत पड़ेगी। यहाँ से जैसे इस तरीके से हमने यहाँ लिखा n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, वैसे कहीं पे भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू z या n बिलोंग्स टू w। तो वहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि जो n है वो होल नंबर है या फिर इंटीजर है। नोट डाउन कर लीजिए इसको।
नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या है, एग्जाम्पल 4। एग्जाम्पल 4 को क्या दे रखा है, एक सेट ए है, ठीक है ना। क्या इस तरीके सेट क्या है जिसमें 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6 और 6/7 ये रखा है। अब इसको क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो आप यहाँ पे देखिए कुछ पैटर्न नजर आ रहा होगा क्या, कि अगर यहाँ 1 है तो यहाँ उससे एक ग्रेटर है, यहाँ 2 है तो यहाँ पे क्या है, ग्रेटर है 1, यहाँ पे अगर 3 है तो यहाँ पे 1 क्या है, ग्रेटर है। तो इसका मतलब 1 ग्रेटर है, और मैक्सिमम कितना ले सकते हैं, 6, क्योंकि 6 से ग्रेटर कितना हो जाएगा, 1, 7। तो अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं कि ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, ऊपर क्या है, अगर हम एज्यूम कर लो ऊपर वाले को n एज्यूम कर लेते हैं, क्या एज्यूम कर लेते हैं n, तो नीचे वाला क्या है, 1 ज्यादा है, तो हम नीचे वाले को क्या लिखेंगे, n+1। अगर ऊपर वाला 1 है तो नीचे वाला कितना हो जाएगा, n+1, वेयर, अब ये n क्या है, n हमारा कितना हो सकता है, मिनिमम 1 हो सकता है और मैक्सिमम कितना होता है, 6 हो सकता है। तो क्या लिख सकते हैं, वेयर 1 n < 6। इसका मतलब क्या है, n की वैल्यू 1 या 1 से ग्रेटर, 1 के इक्वल या 1 से ग्रेटर होगी, और 6 से इक्वल या 6 से क्या होगी, छोटी होगी, ठीक है ना। एंड यहाँ पे और भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू, कॉमा लगा के यहाँ पे और क्या लिखेंगे, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमारा ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसका कौन सा रिप्रेजेंटेशन हो गया, ये सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट एग्जांपल जो आपका है वो मैच द कॉलम है, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल आपका मैच द कॉलम है, आप उसको मैच द कॉलम ऐसे ही डिस्कस कर लेते हैं। क्या बात करते हैं एग्जांपल 5 की। तो एग्जांपल 5 में क्या है, आपने देखा एग्जांपल 5 ये लिख रखा है मैंने। तो इसमें क्या कह रहा है, सबसे पहला कि ये 4 है, यहाँ पे देखो तो क्या दिख रहा है, PRINCAL। तो आपको पता है PRINCAL ये किसके लेटर है, PRINCIPAL के लेटर है। तो मतलब हमारा ये पहले वाले का ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। मतलब ये ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी। सेकंड क्या कह रहा है, 0। आप देखो 0 कब आएगा, जब x+1 = 1 है। तो x+1 = 1, तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1 - 1। तो कितना आंसर आ गया, 0। तो हमारा x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। तो ये हो गया किसका, सी पार्ट का आंसर। नेक्स्ट क्या करा, 1 2 3 6 9 18। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, x सच दैट x इज अ पॉजिटिव इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ 18। डिवाइजर ऑफ 18 का मतलब जो 18 को डिवाइड करे। तो आपको पता है 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, 3 भी डिवाइड करेगा। ये सारे नंबर क्या करेंगे, 18 को डिवाइड करेंगे। तो इसका मतलब किसका ऑप्शन हो गया, ए का हो गया। फिर लास्ट वाला क्या कर रहा है, x सच दैट x इज एन इंटीजर एंड x² - 9 = 0। तो x² - 9 = 0, इट मीन्स x² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, +-3। तो यहाँ पे देखो +3 है और -3 है। तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए पार्ट, ये हो जाएगा आपका बी पार्ट। ये आपका सारा मैच द कॉलम हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज आपका कौन सा है, 1.1। अब उसमें क्या बताना है, तो इसमें सिंपल सा क्या बताना है आपको कि क्या कौन सा सेट है या फिर कौन सा सेट नहीं है। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो आपको यहाँ क्या पता है कि क्या कह रहा है, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद लेटर जे। तो आपको पता है, अगर एज्यूम कर लो इसको सेट ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो जे लेटर से कौन कौन से मंथ से स्टार्ट होते हैं। एक तो हमको पता है क्या होता है, जनवरी, ठीक है ना, ठीक है ना। दूसरा क्या होता है, जून। तीसरा क्या होता है, जुलाई। इसके अलावा कोई होता है क्या, ठीक है ना। अब आपको पता है, अगर आपसे पूछा जाए तो भी यही आंसर होगा, किसी और दूसरे से पूछा जाएगा तो आंसर क्या निकल के आएगा, सेम निकल के आएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब ये इसका सेट, ये एक सेट है, ठीक है ना। फर्स्ट क्वेश्चन ही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया।
तो अब यहाँ पे टैलेंटेड की बात करें तो टैलेंटेड कुछ डिस्क्राइब नहीं कर रहा है कि ये किसके रिस्पेक्ट में कहा जा रहा है कि कैसे टैलेंटेड। तो क्योंकि अलग अलग लोगों के हिसाब से अलग अलग लोग टैलेंटेड हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, तो सेकंड वाला जो तुम्हारा होगा वो सेट नहीं होगा, जो सेकंड वाला होगा वो नॉट अ सेट, ठीक है ना, वो सेट नहीं होगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे भी क्या है, ये भी वेल डिफाइंड नहीं है, क्योंकि जो 11 बेस्ट प्लेयर होंगे वो अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकते हैं, अलग अलग हो सकते हैं। तो थर्ड वाला भी आपका क्या हो जाएगा, नॉट अ सेट। ये भी क्या है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट नहीं है। फोर्थ की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब अगर आपकी क्लास की बात करें तो आपकी जो क्लास में बॉयज होंगे वो तो फिक्स होंगे, जितने भी होंगे वो सारे बॉयज फिक्स होंगे। अगर इसका आंसर किसी से भी पूछा जाएगा तो सब लोग क्या होगा, सेम आंसर देंगे। तो इसका मतलब जो तुम्हारा फोर्थ पार्ट है वो क्या होगा, सबके रिस्पेक्ट में सेम आंसर मिलेगा, तो वो कैसा हो गया, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया। तो फोर्थ को हो जाएगा एक सेट होगा। फिफ्थ पार्ट की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। तो आपको भी पता है कि लेस देन 100 क्या होते हैं नेचुरल नंबर, 1 से स्टार्ट होगा, 2 3 डॉट 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 कितने तक जाएगा, 99 तक जाएगा। अब ये फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है, सबके लिए क्या है, ये सेम है, ये एक वेल डिफाइंड डेटा है, तो इसलिए ये एक सेट होगा, ठीक है ना, ये एक सेट होगा, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, सिक्स्थ क्वेश्चन की बात करें तो सिक्स क्वेश्चन क्या कह रहा है, द ए कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद्र। अब मुंशी प्रेमचंद्र क्या है, एक राइटर है। अब उन्होंने जो नॉवेल्स लिखी होंगी वो तो फिक्स है ना, वो तो ऐसा नहीं कोई दूसरा उस पर क्लेम कर सकता है। उनके द्वारा लिखा गया नॉवेल्स क्या है, फिक्स है, वो सबके लिए क्या है, फिक्स है। मैं पूछूंगा तो मैं भी सेम आंसर दूंगा, कोई दूसरा पूछेगा तो भी क्या होगा, सेम आंसर मिलेगा। तो जो सिक्स वाला भी होगा वो क्या होगा, एक सेट होगा। सेवेंथ की बात करें द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। सेवेंथ की बात करें तो द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, तो सबके लिए क्या है, इवन इंटीजर्स सेम है, चाहे वो निगेटिव हो या पॉजिटिव हो, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं कर रहा है, तो निगेटिव भी हो सकता है पॉजिटिव भी हो सकता है। तो ये भी क्या हो जाएगा, एक सेट हो जाएगा। इसको अगर लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं, -∞, -4 -2 0 2 4 डॉट 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 करके इन्फिनिटी, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स आएंगे। तो ये भी क्या है, एक सेट है। नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे डिस्कस करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है, द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। अब इस पर्टिकुलर चैप्टर की बात करो तो इसमें फिक्स है क्वेश्चन, जैसे यहाँ पे कितने क्वेश्चन है, 6 क्वेश्चन है। तो ये क्या है, क्वेश्चन फिक्स है, सबके लिए क्या है, सेम डेटा है, वेल डिफाइंड डेटा है। तो ये भी क्या होगा, इज अ सेट, ये भी क्या होगा, एक सेट होगा। 9th की बात करें तो क्या कह रहा है, ए कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड। अब मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड ये क्या है, अलग अलग लोगों के अकॉर्डिंग क्या हो सकता है, अलग अलग आंसर मिल सकते हैं। तो इसलिए क्या है, वो वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है, वेल डिफाइंड डेटा नहीं है। तो क्या हो जाएगा, लास्ट वाला नॉट अ सेट। जो 9th होगा वो एक सेट नहीं होगा। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले एक कुछ समझ लेते हैं कि जैसे अगर दिया हुआ है एक सेट है A = 1 2 3 4, अब ठीक है ना, यहाँ पे ऐसी सेट दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि जो 3 एलिमेंट है वो इस A का है। तो यहाँ से हमको क्या लिखना पड़ेगा, 3 बिलोंग्स टू A। इस साइन को क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू का मतलब कि ये जो 3 है इस सेट ए का एक एलिमेंट है। तो बिलोंग्स के लिए, बिलोंग्स किस लिए यूज किया जाता है, बिलोंग्स यूज किया जाता है रिप्रेजेंट करने के लिए कि हाँ उस सेट का ये एलिमेंट है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें इसी का यूज करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। होप नोट डाउन कर लिया होगा।
सेकंड क्वेश्चन, सेट ए क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसमें पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, फर्स्ट 5 डैश डैश ए, सेकंड क्या कह रहा है 8 डैश डैश ए, थर्ड क्या कह रहा है 0 डैश डैश ए, फोर्थ क्या कह रहा है 4 डैश डैश ए, फिफ्थ क्या कह रहा है 2 डैश डैश ए, और सिक्स्थ जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है 10 डैश डैश ए। अब यहाँ पे बताना है कौन सा बिलोंग कर रहा है, कौन सा बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप 5 देखिए, इसमें एक एलिमेंट है तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 5 बिलोंग्स टू ए। अब 8 यहाँ पे कोई है क्या एलिमेंट, 8 नहीं है, तो यहाँ क्या लिखेंगे नॉट बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू लिख के क्या करेंगे, एक हम वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देंगे, तो इसका मतलब हो गया नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब क्या हुआ, नॉट बिलोंग्स टू। इसका मतलब इस सेट का एलिमेंट नहीं है, ठीक है ना। 0 इस सेट का एलिमेंट है तो नहीं है, तो नॉट बिलोंग्स टू। 4 इस सेट का एलिमेंट है तो है, ठीक है ना। 2 इस सेट का एलिमेंट है तो यहाँ पे है, ठीक है ना। और 10 इस सेट का एलिमेंट है तो 10 इस सेट का एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब क्या हो गया 10 नॉट बिलोंग्स टू ए, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप कर लिया होगा। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें क्या करना है हमको, रोस्टर फॉर्म में क्वेश्चन का आंसर लिखना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, हमको उसको रोस्टर फॉर्म में क्या करना है, रिप्रेजेंट करना है। पहले क्वेश्चन की बात करें, थर्ड क्वेश्चन में जो फर्स्ट पार्ट की बात करें, तो फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, ए एक्स इज अ नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, ए एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर, x is an integer and -3 greater x less than 7, ठीक है ना। ये कह रहा है हमारे क्वेश्चन में, क्या कह रहा है कि x सच दैट x इज एन इंटीजर। x क्या है, एक इंटीजर है, ऐसा इंटीजर है कि जो x की वैल्यू हो -3 से ग्रेटर या इक्वल होगी और 7 से क्या होगी, स्मॉलर होगी। तो आप यहाँ पे सोचो कि a का सेट की अगर हम बात करें तो कौन कौन सा एलिमेंट आ सकता है, -3 या -3 से ग्रेटर, तो मतलब -3 इंक्लूड हो सकता है क्योंकि -3 के इक्वल x की वैल्यू हो सकती है। फिर -3 के बाद नेक्स्ट इंटीजर कौन सा आता है, -2, -2 के बाद क्या आएगा, -1 0 1 2 3 4 5 और 6। अब इसके बाद जो इंटीजर है 7, तो यहां पे लिखा x लेस देन 7, मतलब 7 से छोटा होना चाहिए, 7 के इक्वल भी नहीं हो सकता है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट पार्ट कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। क्या कह रहा है, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आप बताएं लेस देन 6 नेचुरल नंबर कौन से होंगे। तो नेचुरल नंबर स्टार्ट कहां से होते हैं, 1 से होगा, 2 3 4 5 और लेस देन 6 का है तो 6 इंक्लूडेड नहीं होगा क्योंकि 6 से छोटा चाहिए। तो 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 5 होगा, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। क्वेश्चन मैंने नहीं लिखा, क्वेश्चन आप बुक से नोट डाउन कर लीजिएगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करें तो थर्ड क्या कह रहा है, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर विच सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। क्या कह रहा है कि 2 डिजिट नेचुरल नंबर चाहिए जिसका सम ऑफ डिजिट्स क्या होने चाहिए, 8 होने चाहिए। एग्जांपल जैसे 17 है, 17 में 1 + 7 करोगे तो क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो इसका मतलब 17 इसका एलिमेंट होगा। तो हम बात करें तो सबसे पहला कौन सा होगा, तो ये 17 ही होगा। बात करें 17 हो गया, नेक्स्ट बात करें तो 26 होगा, फिर 35 हो सकता है, ठीक है ना, क्योंकि 3 + 5 क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 44 हो सकता है, फिर 53 हो सकता है, फिर 62 हो सकता है, फिर 71 हो सकता है, 80 हो सकता है। इसके अलावा कोई हो सकता है क्या, 90 to 100 के बीच में कोई नंबर नहीं हो सकता है क्योंकि 9 ऑलरेडी 9 है, उसमें कुछ ऐड करके 8 तो नहीं बनने वाला है। तो हमारा क्या हो जाएगा, 17 26 35 44, यहाँ पे सब का डिजिट्स का सब आप देखो, 7 + 1 8, 8 + 0 8, 6 + 2 8। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे थर्ड पार्ट का। नोट डाउन कर लीजिए।
फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है आपका, फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60, मतलब 60 का डिवाइजर चाहिए, वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो आप बताओ, सबसे पहला तो 1 तो सबका डिवाइजर होता है, लेकिन क्या 1 प्राइम नंबर होता है, तो नहीं, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, तो 1 यहां पे नहीं आ सकता। जो सबसे पहले नंबर आएगा वो क्या आएगा, 2 आएगा, क्योंकि 2 क्या है, 60 का डिवाइजर है। नेक्स्ट क्या आएगा, 3 आएगा, क्योंकि 3 भी 60 को डिवाइड करता है। नेक्स्ट कौन सा आएगा, क्योंकि 4 60 का डिवाइजर है, बट 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 4 यहां पे इंक्लूड नहीं करेंगे। नेक्स्ट कौन सा नंबर होगा, 5 होगा। 5 के बाद कोई नंबर ऐसा है जो प्राइम नंबर हो और 60 का डिवाइजर हो, तो 5 के बाद कोई भी नंबर ऐसा नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 6 आएगा, या फिर आपका 10 होगा, 15 होगा, 12 होगा, ये जितने भी नंबर होंगे वो सारे क्या होंगे, वो सारे नॉन प्राइम नंबर होंगे, वो कंपोजिट नंबर होंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 2, 3, 5, यही 3 क्या होंगे, प्राइम नंबर्स होंगे। बाकी इसके और भी डिवाइजर्स होंगे, लेकिन वो क्या होंगे, प्राइम नंबर नहीं होंगे, इसलिए हम सिर्फ इन्हीं 3 को काउंट करेंगे। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कीजिए इसको। फिफ्थ पार्ट क्या कह रहा है, ई इज इक्वल टू, अच्छा यहां पे सब नोट डाउन कर लीजिए, यहां पे सेट बी बोला है, क्या बोला है, सेट ए की जगह क्या बोला है, सेट बी, यहां पे बोला है सेट सी, और यहां पे बोला है सेट डी। कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्वेश्चन में जो लिख रखा होगा वो लिख सकते हैं। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, सेट ई, फिफ्थ पार्ट में क्या कर रहा है, सेट ई द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री, ऑल लेटर इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो टी आ गया, आर आ गया, आई आ गया, जी आ गया, ओ आ गया, एन आ गया, ओ आएगा नहीं दोबारा, एम आ गया, ई आ गया, टी दोबारा आएगा नहीं, आर आएगा नहीं, और ये वाई आ गया। ये आपका हो जाएगा ट्रिग्नोमेट्री के लेटर्स। यहाँ पे जो जो रिपीट हो रहे हैं वो दोबारा नहीं आएंगे। टी रिपीट हो रहा है, आर रिपीट हो रहा है, ओ रिपीट हो रहा है, तो वो दोबारा नहीं आएंगे। तो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। लास्ट पार्ट की बात करें तो क्या कह रहा है, सेट एफ है। सेट एफ क्या कह रहा है, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर, ऑल लेटर्स इन द वर्ड बेटर। तो बेटर में क्या आएगा, एक तो बी आएगा, ई आएगा, टी आएगा, डबल टी है तो वो नहीं आएगा, फिर से ई आएगा तो नहीं आएगा वो, क्योंकि ई ऑलरेडी हमने लिख लिया है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी ई टी आर। जो बाकी 2 टी है तो 2 टी में से सिर्फ 1 टी लिखा जाएगा, और 2 ई आ रहे हैं तो 2 ई में भी क्या हो जाएगा, सिर्फ 1 ई लिखा जाएगा, क्योंकि एलिमेंट्स रिपीट नहीं कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए, आपका थर्ड क्वेश्चन था। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो अब क्या करना है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। क्या करना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। एक सेट दे रखा है 3, 6, 9 एंड 12। अब ये दे रखा है, आप यहां पे देखिए क्या दिख रहा है आपको, तो 3, 6, 9 एंड 12 दीज आर मल्टीपल ऑफ 3। ये क्या है, 3 के मल्टीपल है। अब अगर इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, या फिर क्या लिख सकते हैं, एस एक्स इज अ मल्टीपल, मल्टीपल की जगह लिख लो पॉजिटिव मल्टीपल। क्या, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13। क्या लिख लेते हैं, लेस देन 13 लिख लें, या फिर लेस देन इक्वल टू 12 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो x सच दैट x इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 13, ठीक है ना। तो लेस देन 13 में जो पॉजिटिव मल्टीपल्स आएंगे वो क्या क्या आएंगे, 3 आएगा, 6 आएगा, 9 आएगा एंड 12 आएगा। तो ये आपका यहां से इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन में। तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 है, 4 है, 8 है, 16 है, 32 है। अब इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाए तो आप देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, ये 2 की पावर 1 है, ये 2 की पावर 2, ये 2 की पावर 3, 2 की पावर 4 और ये 2 की पावर 5 है। तो इसको लिख सकते ए
x सच दैट x इज इक्वल टू 2 की पावर n, 2 की पावर n, वेयर क्या लिख सकते हैं, n इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6, क्योंकि 6 से छोटा नेचुरल नंबर कौन सा होगा, 5 होगा। और यहां पे क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1, 2 की पावर, नेचुरल नंबर की बात करेंगे तो 1 से स्टार्ट होगा और 5 तक जाएगा। तो ये हमारा इसका क्या हो जाएगा, सेट बिल्डर फॉर्म हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट पार्ट की बात करें तो थर्ड पार्ट क्या दे रखा है, 5, 25, 125, 625। मैं इसको समझा देता हूं, इसको लिखना आपको है, ठीक है ना। क्या है ये आपका होमवर्क एक तरह से। क्या देखिए आप यहाँ क्या चल रहा है, जैसे ऊपर में 2 की पावर चल रही थी वैसे यहाँ पे 5 की पावर चल रही है। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, 5 की पावर 4। इसको आप जैसे ये हमने लिखा है वैसे आप इसको लिखेंगे। ये आपका होमवर्क है, आप इसको कमेंट करके बताइएगा इसका आंसर कैसे लिखा है आप लोगों ने। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ क्वेश्चन इसमें कितना है, 2 है, 4, 6 डॉट 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 करके छोड़ दिया गया है। ये आपका सेट है। अब आप यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि 2, 4, 6, इसका मतलब ये क्या है, मल्टीपल ऑफ 2 लिखा हुआ है। तो इसके लिए अगर सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिख सकते हैं, ए एक्स सच दैट एक्स इज अ पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। क्या लिख सकते हो, पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 2। एक्स क्या होगा, 2 का क्या होगा, पॉजिटिव मल्टीपल होगा। तो हम इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए इसको। होप नोट डाउन कर लिया होगा। इसके फोर्थ क्वेश्चन के फिफ्थ पार्ट की बात करें तो क्या लिखा हुआ है, एज्यूम कर लेते हैं सेट बी है। क्या लिखा हुआ है, 1, 4, 9 डॉट 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 100 लिखा हुआ है। अब ये क्या है, आप देख रहे हैं ये 1 क्या है, 1 का स्क्वायर है, 4 क्या है, 2 का स्क्वायर है, 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है और 100 क्या है, 10 का स्क्वायर है। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ये स्क्वायर हो रहा है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे, एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर। एन स्क्वायर मतलब n की वैल्यू क्या होगी, 1 से लेकर 10 तक होगी। वेयर क्या लिखेंगे, वेयर n इज अ नेचुरल नंबर n इज अ नेचुरल नंबर और n क्या होगा, कॉमा n की वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी या ग्रेटर होगी, n क्या होगी, लेस देन इक्वल टू 10। ये आपका क्या हो जाएगा, इसका सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। फिर फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें तो फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, ठीक है ना। तो सबसे पहला जो सेट कह रहा है, क्या कह रहा है, x इज एन ऑड नेचुरल नंबर। क्या कह रहा है, जो ऑड नेचुरल नंबर है उसके सारे एलिमेंट्स लिखने हैं। तो इसमें कितने होंगे, ऑड नेचुरल नंबर्स तो इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स हो सकते हैं, तो सारे एलिमेंट तो लिख नहीं सकते हैं। तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, 1, 3, 5, 7 डॉट 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 करके इन्फिनिटी लगा के यहाँ पे क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे। इन्फिनिटी नहीं भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, डॉट डॉट करके छोड़ देंगे। तो ये रिप्रेजेंट करेगा कि ऑड नेचुरल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेगा। ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट कर लीजिए। नेक्स्ट क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर, x इज एन इंटीजर -1/2 से ग्रेटर होना चाहिए और 9/2 से छोटा होना चाहिए। तो -1/2 का मतलब क्या हो गया, -0.5 और 9/2 का मतलब क्या हो गया, 4.5। -0.5 से छोटा इंटीजर, तो आप जरा एक नंबर लाइन ड्रॉ करें। अगर ये 0 है तो ये -0.5 होगा और ये -1 होगा। तो इसका मतलब -0.5 से ग्रेटर इंटीजर कौन सा होगा, 0 होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब जब इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो सेट ए है तो सबसे पहला एलिमेंट क्या आएगा, 0, उसके बाद 1, 2, 3 और 4.5 से छोटा। तो 4.5 से छोटा कौन सा होगा, स्मॉलर इंटीजर कौन सा होगा, 4 हो जाएगा। तो ये सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए।
थर्ड पार्ट की बात करें, थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, x इज एन इंटीजर x स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 होना चाहिए। क्या कह रहा है, एक्स स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4। अब इंटीजर कहा है तो इंटीजर में अब यहाँ पे ना पॉजिटिव मेंशन नहीं किया है, पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इस मीन्स हम क्या नेगेटिव भी लेंगे और पॉजिटिव भी लेंगे। तो यहाँ पे अगर सेट ए है तो ये क्या हो जाएगा, -2 भी हो सकता है, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4 होगा। -1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। ये 5 एलिमेंट इस इक्वेशन में क्या हो सकते हैं, इसका आंसर्स आ सकते हैं, क्योंकि -2 का स्क्वायर भी क्या होगा, +4, -1 का स्क्वायर 1 विच इज लेस देन 4, 0 स्क्वायर 0 विच इज लेस देन 4, 1 स्क्वायर इज ऑल्सो 1 विच इज लेस देन 4 एंड 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4 विच इज इक्वल टू 4। तो ये हमारे 5 एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फोर्थ पार्ट की बात करें तो फोर्थ पार्ट में क्या करा, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल, एक्स इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो अगर इसको, ये तो आसान है, LOYA। अब L लिखेंगे नहीं क्योंकि L हमने एक बार ही लिख दिया है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, LOYA। ये तुम्हारे इसके एलिमेंट्स हो जाएंगे, नोट डाउन कीजिए इसको। फिफ्थ पार्ट की बात करें, एक्स इज अ मंथ ऑफ ईयर नॉट हैविंग 31 डेज, 31 डेज नहीं होने चाहिए। तो आप बताओ कौन कौन से मंथ होते हैं जो 31 डेज के नहीं होते हैं, ठीक है ना। आप एक बार इसको कोशिश कीजिए। तो बात करें कौन कौन से नहीं होते हैं, तो एक तो होता है फरवरी 28 डेज का होता है, तो ये भी काउंट होगा। फिर मार्च 31 का होता है, अप्रैल 30 डेज का होता है, ठीक है ना। फिर मई कितना होता है, 31 का होता है, जून 30 का होता है, जुलाई 31 का होता है, अगस्त भी क्या होता है, 31 का होता है। फिर सितंबर क्या होगा, 30 का होगा, अक्टूबर 31 का, फिर नवंबर हमारा क्या होता है, 30 डेज का होता है। तो ये 5 मंथ हमारे क्या हो जाएंगे, मंथ विच नॉट हैविंग 31 डेज, ठीक है। सिक्स्थ पार्ट की बात करें तो एक्स इज अ कांस्टेंट इन द इंग्लिश अल्फाबेट विच प्रीसीड्स के से छोटे, प्रीसीड का मतलब क्या होता है बेटा, के से पहले आने वाले। तो के से पहले आने वाले कांस्टेंट की बात करें तो हमको पता है बी सी डी ई हमारा वाउल है, तो एफ जी एच आई क्या है, वाउल है, तो नहीं लिख सकते हैं। जे इसके बाद आता है के, तो के लिखना नहीं है क्योंकि के से प्रीसीड करना चाहिए। तो हमारा क्या आंसर हो जाएगा, बी सी डी एफ जी एच एंड जे, ये हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद जो बचता है आपका वो मैच द कॉलम बचता है। मैच द कॉलम हमने एग्जांपल में करा दिया है, आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा। वैसे मैं यहाँ आंसर बता देता हूँ। जो पहला वाला है क्या कह रहा है, एक्स इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो जो सी है, जो सी पार्ट है वो फर्स्ट वाले का होगा, ठीक है ना। एंड 2 और 3 मतलब सेकंड जो होगा वो ए वाले का पार्ट होगा, क्योंकि 2 और 3 कैसे हैं, प्राइम डिवाइजर है, तो उसमें कह रहा है प्राइम डिवाइजर होना चाहिए। और जो थर्ड है तो वो थर्ड वाला डी पार्ट का है, वो तो साफ दिख रहा है कि मैथमेटिक्स का क्या है, मैथमेटिक्स में जो लेटर है उसका सेट बनाया गया है। और जो फोर्थ होगा वो आपका क्या होगा, वो बी पार्ट होगा, क्योंकि एक्स इज अ ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 का है। तो ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10 क्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा एंड 9 होगा। क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछेगा, ठीक है ना। धीरे धीरे करके आज पहली क्लास स्टार्ट हुई थी, धीरे धीरे करके आपके जो भी टॉपिक्स चल रहे होंगे एग्जाम में, स्कूल में, वो धीरे धीरे वहां तक पहुंचेंगे। अगर कुछ भी आपको दिक्कत लग रही है इस लेक्चर में, कुछ भी आपको लगता है कि हाँ ये इंप्रूव किया जा सकता है, तो आप वो कमेंट कर सकते हैं, ठीक है ना। फ्री रहिए, कुछ भी आपको मतलब आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट करके आप बता सकते हैं कि हाँ ये इंप्रूवमेंट किया जा सकता है, आपके कमेंट पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है ना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, ठीक है ना। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक